जी हाँ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में इस प्रिंट मीडिया का जो है वैल्यू भले ही अब कम हो गया हो, लेकिन आज भी जो है प्रिंट मीडिया का उतना ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंटों के लिए। जी हाँ, आप लोग जो है अक्सर जो है गाँव में, कस्बों में, शहरों में पेपर का बहुत ही क्रेज़ था। आप लोग देखते होंगे कि एक दौर में जब हम सुबह-सुबह चाय के लिए जब लोग शहरों में स्पेशली जमा होते थे, तो पेपर को बड़े ही बेहतरीन इंटरेस्टेड से लोग पढ़ते थे। और स्टूडेंट लोग तो चाय की चुस्कियों के साथ जो है अखबारों का अलग-अलग चीज़ों का, चाहे स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, जिसको जिसको इंटरेस्ट है, उन तमाम टॉपिक पर जानने के लिए, अपडेट होने के लिए वो लोग पेपरों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करते थे। और ऐसे में न्यूज़पेपर का एक बेहतरीन क्रेज़ था। और अगर हम गाँव की अगर हम बात करें, तो गाँव और कस्बों में तो और भी सुबह-सुबह देखने को मिलता था कि किसी एक पेपर को वो लोग लेते थे और उसमें जो है आस-पास लोग जमा हो जाते थे, दलानों में, खेत खलिहानों में। और वो लोग जो है 24 घंटे की खबरों को, आस-पास के क्षेत्रों में कोई घटना होती थी, देश-विदेश में कोई घटना होती थी, कोई भी पॉलिटिकल इशू होते थे, चुनाव होते थे, तो चुनाव की जो सरगर्मियाँ थी, वो पेपरों में तो बौछार रहती थी, पूरा हेडिंग रहता था। और आज भी है, ऐसी बात नहीं है। तो वो लोग जो है आस-पास जमा हो जाते थे और बड़े ही इंटरेस्टेड से वो जो है एक-एक पेज एक दूसरे से लेते थे और पढ़ते थे। और ठीक उसी तरह से शहरों में अगर हम देखा जाए, तो चाय के दुकानों में और आस-पास में लोग जो है एक पेज को पढ़कर तुरंत दूसरे पेज के लिए इंतज़ार में रहते थे, ख़ासकर स्टूडेंट लोग। वो दौर था, ना उस टाइम मोबाइल था, न ही सोशल मीडिया का दौर था, और न ही उतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्रेज़ था। पर देखा जाए तो पेपर जो भी हो, नेशनल लेवल के इंग्लिश की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदू की, या फिर हिंदुस्तान हिंदी का अखबार, या फिर जागरण, या फिर भास्कर, तमाम, या फिर उर्दू में कौमी तंजीम हो, सहारा हो, तमाम अखबार जो थे वो बड़े ही ज़्यादा बिक्री होती थी। और लोग जो है सुबह-सुबह अपने अपने पसंदीदा अखबारों को ख़रीदते थे और पढ़ते थे, और उस अखबारों की चर्चा आस-पास में लोग मिलकर करते थे कि आज ये घटना हुई है। लोग दिखाते थे किसी, और एक वो दौर था कि जब आज जो है सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम मान सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन, तमाम तरह की जो आपके पास जो हुनर है, तो हर चीज़ को आपको पेश करने का एक अवसर देता है, एक चांस देता है। और वो एक दौर था कि जब कोई किसी चीज़ में सफल होते थे, चाहे स्टूडेंट लोग इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किसी भी क्षेत्र में सफल होते थे, या फिर गाँव में और कस्बों में, शहरों में। आज भी आप लोग को याद होगा कि जो भी मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाता था, टॉप करता था, और अखबारों में अगर उसका नाम आता था, तो लोग उसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से अखबारों में रखते थे, लोग दिखाते थे, और मोहल्ले में लोग मिठाइयाँ बाँटी जाती थी, और बड़ी अचीवमेंट के साथ लोग खुशी और उत्साह रहती थी। कहने का मतलब ये है कि प्रिंट मीडिया का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी क्रेज़ था। पर समय के साथ हर अलग-अलग दौर आता है। भले ही प्रिंट मीडिया का क्रेज़ अभी कम हो गया है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो ये क्रेज़ हमेशा बना रहेगा। कैसे? आज देखिए हमारी इस बेहतरीन जो है वीडियो में, और इस वीडियो को आप लोग, तमाम लोग, चाहे वो स्टूडेंट हों स्पेशल, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम लाए हैं एक बेहतरीन इंटरेस्टेड और काफ़ी स्टूडेंट के बेनिफिशियल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आज भी प्रिंट मीडिया एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। तो कैसे है, इसको आप जानने की कोशिश कीजिए और इन तक इस वीडियो को देखिए। दरअसल होता क्या है कि अखबार जो है, न्यूज़पेपर, स्टूडेंट लोग इस वजह से भी नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, उसका टाइम
किल हो जाता है, उसका टाइम बर्बाद होता है। सोचते हैं कि 2 घंटा 3 घंटे तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पेपर से वो जो है उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा, और होता भी है। पर पढ़ने का तरीका जो है वो अलग है। आप लोगों को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तमाम लोगों के लिए ये अखबार आज भी उतनी इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। और इसलिए सबसे ज़रूरी है, आप लोग अक्सर देखे होंगे, सुने होंगे कि बहुत से स्टूडेंट जो तेज़ होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, वो पीटी निकाल लेते हैं यूपीएससी की और पीसीएस की, लेकिन मेंस में छट जाते हैं, एक बार नहीं कई बार। तो उसकी वजह ये भी है कि उनकी राइटिंग स्किल्स जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है। तो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िएगा, उसके बाद टॉपिक पर लिखिएगा, आप अपना कंसेप्ट अच्छा से आप उसको डिस्क्रिप्शन कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अखबार या पेपर जो भी है, हिंदी हो जो भी हो, तो वो ज़रूरी है। लेकिन तमाम स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि आप जो है जिस माध्यम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर यूपीएससी पीसीएस के स्टूडेंट हो, आपके राइटिंग स्किल्स जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसी लैंग्वेज का कोई नेशनल लेवल का पेपर एक तो ज़रूर रखें और पढ़ें। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया बेहतरीन पेपरों में से एक है, आप उसे ले सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो जो आपका पसंदीदा पेपर है, हिंदुस्तान हो, भास्कर हो, जागरण हो, जो भी है आप लें। लेकिन जिस माध्यम से आप एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उसी पेपर लें, उसके टॉपिक को पढ़ें, और उससे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो आपका आइडिया है, कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप आंसर राइटिंग लिखने में प्रैक्टिस करें और ये करें, और इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरी चीज़ है कि पेपर पढ़ने से ये होता है कि कुछ स्टूडेंट के लैंग्वेज कमज़ोर होते हैं, वर्ड पावर की उनकी कमी होती है। आज के दौर में वर्ड पावर जितना यूटिलाइज किया जाए, एक ही वर्ड पावर को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नए नए जो वर्ड्स टर्म होते हैं, नई नई स्कीमें होती हैं, नई नई घटनाओं को जो लिखा जाता है, तो उससे जो आपका जो पावर है, वर्ड्स पावर, शब्दकोश जो है वो आपका अच्छा होता है। तो ऐसे में जिस लैंग्वेज में आप वीक हैं, उस लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट लाना है तो पेपर ज़रूर पढ़ें। तीसरी चीज़ है कि आंसर राइटिंग स्किल्स में आप पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आप जो है आप अपना तर्क दे सकते हैं, और उसके लिए उसमें कहीं ना कहीं जो वो जो एडिटोरियल जो होता है वो इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। आपको आज के दौर में एक चीज़ और भी है कि न्यूज़पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात के लिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप किसी बड़े एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ जो है आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और याद रखिए कि इंटरव्यू जो है आपकी नॉलेज का टेस्ट कम करता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ज़्यादा टेस्ट लेता है। जी हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है कि आपको बोलने का उस इशू पर आपकी क्या राय है, आपकी सोच क्या है, आपका आइडिया क्या है, आप उस इशू को कितना सीरियस ले रहे हैं, या आपका जो है उसमें पॉलिटिकल क्या एक्सपीरियंस है, और साथ ही आपके जो ड्रेस सेंस होते हैं उस ड्रेस सेंस को भी देखा जाता है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि इंटरव्यू में जब भी आप कोई भी कपड़े पहनिए तो फॉर्मल ड्रेस में जाइए, वाइट क्रीम शर्ट हो या फिर हल्की स्काई ब्लू हो, और उसके साथ जो है जूते जो है वो लेदर का हो, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ जैसे अंगूठी या फिर और कोई भड़कीले चीज़ जो कि अगर कलर है वो ज़्यादा भड़कीले हैं, चप्पलें ऐसी हैं जो ज़्यादा दिखावा वाली है, तो इन सब से बचिएगा। तो आपका कहीं ना कहीं जो है और उस हर जो अपडेट नॉलेज है उसको से आप अपडेट रहिएगा, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। मैंने इंटरव्यू पर भी एक वीडियो बनाई है जिसको आप लोग ज़रूर देखिए। साथ ही जो है इसके अलावा जो है पेपर एक ऐसा है कि अगर मान लिया कि आपका इंटरव्यू कल होने वाला है तो करंट इशू पर आपसे उसी टाइम पूछ लिया जाएगा।
तो उसके लिए अगर आपने पेपर पढ़ के गए हैं तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन होगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि अगर हमको अप टू डेट भी तो होना है तो मोबाइल के न्यूज़ को हम पढ़ लेंगे और पढ़ के चले जाएंगे, तो या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, अपडेट तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिल जाएगा, लेकिन होता ये क्या है कि पेपर में जो है किसी चीज़ के बारे में डिटेल रहता है। जी हाँ, डिटेल्स उसका रहता है। मान लिया कि आपका इंटरव्यू कल या परसों है, करंट इशू पर अगर दे दिया गया और पेपर में वो चीज़ आएगी और उसके बारे में आप डिटेल्स जान रहे हैं, तो आप अगर उस टॉपिक पर अच्छे से बोल लिया, कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा आएगा। मैगज़ीन आप लोग ज़रूर पढ़ते होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, योजना हो, दर्पण हो, तमाम तरह की मैगज़ीन रहती है, लेकिन फिर भी उसमें 15 दिन 20 दिन का में वो आती है। और जो करंट इशू पर अपडेट होना है तो पेपर तो हर दौर में ज़रूरी है और आज भी वही ज़रूरी है। और मैगज़ीन जो आप लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़िए, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से आपको डेटा और अलग अलग टॉपिक पर चीज़ देता है। दूसरी चीज़ है कि आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे क्या किया जाता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पहले बताए हैं। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी घटना को प्रेजेंट जो घटना है उसमें जोड़ने की कोशिश, डायग्राम, तमाम चीज़ों के बारे में आप जो शामिल कर सकते हैं। तो पेपर को पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूँ। ये हिंदुस्तान पेपर है, हिंदुस्तान पेपर हिंदी का ये हिंदुस्तान पेपर है। पहला आज संडे है और दिसंबर का ये पेपर 1 तारीख का है। ये संडे को आप स्पेशल अलग अलग अखबारों में कुछ अलग कवरेज देते हैं और ज़्यादातर आजकल प्रिंट मीडिया में जो ऐड दे देते हैं, तो आप सबसे पहले चले अखबारों में। और ये जो है लोकल यूपी के बारे में है, ये जो है नया हिंदुस्तान में जो है आसपास के जो है चीज़ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, खेल उल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं, आपको ये पेज निकाल लेना है। ये देखिए, ये एडिटोरियल पेपर के जो होते हैं पेपरों में वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। संडे के दिन है, आज जो है किसी एक इशू पर इसमें दिया गया है और शशि शेखर जो कि अपना जो है उन्होंने अपना एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जो है इस टॉपिक को लिखा है। उसमें जो है उन्होंने अपना राय दिया है। अब और हर लोगों की अपना विचार, अपना आइडिया, अपनी राय होती है, लेकिन लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और लोग अलग अलग ढंग से लिखते हैं। आपको क्या करना है कि एडिटोरियल में जाना है और वो जिस टॉपिक पर लिखा हुआ है उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। जो भी आपका टाइम लगे 20 से 25 मिनट आपका लग सकता है। पेपर है, इसमें लिखा हुआ है महिलाएं जीत की गारंटी बनी। जी हाँ, महिलाएं जीत की गारंटी बनी। किस में बनी? चुनाव में बनी। यानी कि इसमें पूरा इन्होंने अपना तर्क दिया है और बताने की कोशिश की है कि आजकल महिलाएं जो है चुनाव में किस तरह से उत्सुकता से भाग लेती हैं और कई चुनाव में जो है जहां सत्ता के विरोध में लहर थी तो महिलाओं ने अपने मुद्दे को मानकर उसमें जो है उस जिस स्टेट में सत्ता की विरोध की लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें कहीं ना कहीं ये योजनाएं आकर जो है महिलाओं ने एक बड़ी भागीदारी देकर जीत दिया। तो ये इनका शशि शेखर जी का विचार था। देखिए इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा है, क्या आपको लगता है कि हमारे राजनेता जन कल्याण में पर्याप्त ध्यान नहीं लगाते हैं और वे चुनाव के समय सामाजिक दरारों का चौड़ा कर वोट जुटाते हैं और फिर उस वोट बैंक को बिसरा देते हैं। एक लोकप्रिय सोचा यह भी है कि राजनीतिक जो है जन समस्याओं के समाधान के बजाय सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया बन चुका है। इन सवालों को जवाब देने के लिए मैंने आपको पिछले साल 2023 में वापस ले जाना चाहता हूं। उन दिनों मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी और उसमें जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अचानक लाडली बहन योजना की शुरुआत की और सारी एंटी इनकम्बेंसी हवा हो गई। इनका कहना है
कि मध्य प्रदेश में जो पिछले बार सरकार विरोधी थी, वहाँ की जो बीजेपी की सरकार थी, तो उस सरकार के खिलाफ वहाँ के लोग थे, लेकिन महिलाओं ने उस एंटी इनकम्बेंसी को उखाड़ फेंका और उसमें जो है उनकी योजनाएं जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने अचानक शुरू की थी, लाडली बहन योजना, तो वो ज़्यादा कारगर हो गई। अब आपको देखिए, इतनी ही से में कई चीज़ खबर हो गई, जैसे लाडली बहन योजना किस स्टेट में किसने घोषणा की, तो उस योजना, उस स्कीम के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। इसी तरह से उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने ख़ासकर जो है हरियाणा के बारे में लिखा है कि हरियाणा में जो है लाडली लक्ष्मी योजना, जी हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना की जो घोषणा की है उसमें 2100 रुपये मिलेंगे। यानी अगर सवाल MCQ क्वेश्चन में भी आ जाए कि कितने रुपए की घोषणा हुई, तो 2100 रुपये की लाडली योजना हुई, इसमें उन्होंने लिखा है। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे का स्याह पहलू भी है कि मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी निर्णायक तौर पर भले ही बढ़ रही हो, पर सत्ता सदनों में उनकी संख्या अभी तक नाकाफी है। जी हाँ, उन्होंने लिखा है कि महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस है, पर अभी भी सदन में महिलाओं की संख्या कम है। अब आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो कहीं भी जो है अगर महिलाओं के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के बारे में अगर कोई चीज़ लिखना होगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है उसमें तो सब चीज़ अपना जो होगा वो लिखिएगा, और उसमें जो है चुनाव में किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और किस तरह से उसके जो वोट है वो निर्णायक हो रहे हैं, और किस तरह से वो जो है अपने पावर को इम्प्रूवमेंट कर रही है राजनीतिक में। तो इन तमाम चीज़ के बारे में, साथ ही जो है कई तरह की योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहन योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, यानी इसी लेख से आपको दो चीज़ पता चल गया, लाडली लक्ष्मी योजना और बहन योजना, तो उसके बारे में दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो है पेपर को पढ़ने के बाद इसी टॉपिक को, यानी कि आप लोग जो है महिलाएं जीत की गारंटी कैसे बनी, इसी टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर आप अपने से आंसर लिखिए, और उसमें जो है आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखिए, और उससे ये होगा कि आप में तार्किक चिंतन बढ़ेगा, यानी कि एडिटोरियल जो है कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को अपडेट करेगा और आपकी जो है तार्किक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने की कोशिश होगी। लॉजिकल जो थिंकिंग एबिलिटी है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, राइटिंग स्किल्स को बढ़िया बनाने के लिए एक एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह तभी होगा जब आप उसको पढ़िएगा न्यूज़ में, और सब चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल जो स्टूडेंट हैं वो उन्हें कम टाइम मिलेगा। आप जो है जिस टॉपिक पर तैयारी कर रहे हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो आपका ऑप्शनल पेपर है, उन तमाम पेपरों को पढ़िए, उन तमाम सब्जेक्टों को पढ़िए और आप अपना रिवीजन कीजिएगा, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये पेपरों में इन्होंने जो अपना विचार लिखा कि लोग कहते हैं कि जन कल्याण का सरकार योजना नहीं चलाती है, और देखिए इस तरह से चलाया गया, तो वो तो इन्होंने अपना तर्क दिया है और लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें ये देखा जाए कि इसमें जो इन्होंने लिखा है कि महिलाएं जो है जीत की गारंटी बन रही हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम को बदलने की कोशिश कर रही हैं। खासकर उन्होंने लिखा कि चुनावी लड़ाइयों में अमोघ अस्त्र बन चुकी योजनाओं को 2001 में सबसे पहले तमिलनाडु के चुनाव में जयललिता ने शुरू की थी। बाद में उन्होंने लिखा है कि 2006 में नीतीश कुमार ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साइकिल दी, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें जो फ़ायदा हुआ आम महिलाओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है शिक्षा में आगे बढ़ी, जो बहुत से गांव में दूर थी वो भी पढ़ने के लिए गईं, और साक्षरता दर बढ़ी, और उनमें एक सोच बनी, और वो जो है जीत की गारंटी बनी। यानी नीतीश जदयू की सरकार जो थी उस टाइम कमज़ोर थी, तो ये योजनाएं उन्हें एक तरह से जीत का एक मार्ग को प्रशस्त किया, इनका कहना है।
तो ठीक है, ये आप भी इसी तरह की टॉपिक पर अपना क्या राय है उसके बारे में आप लोग ज़रूर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि शशि शेखर जी ने जो इनमें लिखा कि जन समस्याओं के पर जो है सरकार नहीं ध्यान देती है, तो उन्होंने अपना ये इस चीज़ में तर्क देकर लिखने की कोशिश की। पर देखा जाए कि आज जो है जिस तरह से स्पेशली जो है धर्म हो या जाति हो, इन तमाम चीज़ों की धर्म की राजनीति जो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कई जगहों पर कई घटनाएं हो रही है और राजनीतिक लाभ लेने की जो कोशिश की जा रही है, कोई भी हो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जन समस्याओं के लिए तो ध्यान देनी चाहिए। पर एक बात ये है कि आज जिस तरह से युवाओं में निराशा है, ख़ासकर रोज़गार के मामले में बेरोज़गारी जो चरम सीमा पर बढ़ गई है और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। यूपी हो, बिहार हो, चाहे आप हरियाणा हो, हर जगह के स्टूडेंट जो है अपनी नौकरी के विज्ञापन के लिए जब मांग करते हैं, नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है? लाठियाँ बरसाई जाती है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि युवा सबसे बड़ी शक्ति है। आप देख सकते हैं कि जितने भी महान लोग हैं, चाहे वो नेता की बात करें, चाहे वो साइंटिस्ट की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश के डेवलप के लिए युवा सबसे बड़ी शक्ति है और उसका सही से यूटिलाइज़ किया जाए, सही इस्तेमाल किया जाए। पर अगर भारत में युवा ही निराश रहें, उन्हें रोज़गार नहीं मिले, उन्हें टाइम पर रोज़गार नहीं मिले, तो फिर फ़ायदा क्या है? युवाओं को रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है और उसके लिए सरकार किसी की भी हो, स्टेट में किसी की हो, सेंट्रल किसी की हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार को नौकरी जो है टाइम पर युवाओं को मिलनी चाहिए और उसका सही युवाओं का अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं देश जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा देश का विकास होगा। लेकिन आज के युवा बेरोज़गारी और महंगाई, पढ़े लिखे युवा जो है निराशा की गोद में जिस तरह से जा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, समाज में और देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है और ये जो है शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। और सबसे बाकी है कि गौर करने की ये बात है कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो किसी भी स्टेट की सरकार हो और सेंट्रल की सरकार हो, विज्ञापन नौकरी के लोग लुभावने वाले, वो भी लुभावने वाले कब निकाले जाते हैं? जब चुनाव नज़दीक आता है। चुनाव को जब 6 महीना होते हैं, 10 साल भर होते हैं, तब निकाला जाता है और फिर जो है एग्ज़ाम होने के बाद उस नौकरी की भर्ती की जो प्रोसेस है उसको इतना डिफ़िकल्ट बनाया जाता है कि कई साल लग जाते हैं, स्टूडेंटों की उम्र ख़त्म हो जाती है और वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो सवाल इस बात का भी है, ये सवाल भी बढ़ता जा रहा है और मीडिया में इस सवाल को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देनी चाहिए कि युवाओं को सही समय पर रोज़गार अगर नहीं मिलेगा तो देश का विकास नहीं होगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।